Hello friend, welcome to our SP Life Science channel. Today I am going to discuss about the structure of cell membrane of bacteria. आइए हम एक सेल मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस करते हैं. इट इज मेड अप विद फोस्फोलिपिड बाइलेयर. ये फोस्फोलिपिड बाइलेयर से मिलकर बनी होती है. इट्स मेम्ब्रेन कैन बी पेनिट्रेटेड बाय वाटर मॉलिक्यूल. वाटर मॉलिक्यूल होते हैं इसकी मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करते हैं. इट इज फ्लेक्सिबल इन नेचर. इट इज नॉट स्ट्रॉन्ग. ठीक है, ये जो इसकी मेम्ब्रेन होती है स्ट्रॉन्ग नहीं होती. इट इज रप्चर्ड वेरी इजीली. इसको इजीली रप्चर किया जा सकता है. इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है और इसमें जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, इट इज क्रिएटेड बाय साइटोप्लाज्म. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन. बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन की हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि फैटी एसिड्स की बाई लेयर इसमें प्रेजेंट होती है. फैटी एसिड यहाँ पर एक लेयर ये आउटर लीफलेट है और ये इनर लीफलेट है. आप देखेंगे कि जो फैटी एसिड्स होते हैं इनका जो हेड रीजन होता है, ग्लाइसोल का हेड रीजन, ये फॉस्फेट के साथ कॉन्जुगेट फॉर्म में होता है. ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज फोस्फोलिपिड. फोस्फोलिपिड, लिपिड और फॉस्फेट दोनों अटैच होने की वजह से दैट इज नोन एज फोस्फोलिपिड. यहाँ पर आप देखेंगे इस मेम्ब्रेन के अंदर आउटर रीजन जो हाइड्रोफिलिक रीजन होता है ये वाटर लविंग होता है, और जो इनर रीजन होता है वो हाइड्रोफोबिक रीजन होता है और ये वाटर रिपेलेंट प्रॉपर्टी रखता है. वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं इसमें से दूर रहते हैं, तो इस तरह की इसकी प्रॉपर्टी होती है. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन. यहाँ पर आप देखेंगे कि बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये जो है इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन जो होते हैं ये आइसबर्ग के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. जैसे आइसबर्ग होते हैं सी वाटर में, उसी तरह के आइसबर्ग के फॉर्म में बीच में ये प्रेजेंट होते हैं. और ये जो है लिपिड के जो बाइलेयर होते हैं इसमें इंटीग्रेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. अब हम बात करते हैं कि बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन की जो लिपिड बाइलेयर होती है, यहाँ पर जो लिपिड के साथ कई बार ग्लाइकोजन चेन भी प्रेजेंट होती है. इट इज द ग्लाइकोजन चेन. ग्लाइकोजन इज ए पॉलीमर ऑफ शुगर मॉलिक्यूल. ठीक है, और अगर ग्लाइकोजन लिपिड के साथ कॉन्जुगेट फॉर्म में होता है, ठीक है, तो हम इसको कहते हैं ग्लाइकोलिपिड. ठीक है, तो ग्लाइकोजन प्लस लिपिड, इट इज नोन एज ग्लाइकोलिपिड. अगर ग्लाइकोजन प्रोटीन के साथ कॉन्जुगेट फॉर्म में हो तो इसको हम कहेंगे ग्लाइकोप्रोटीन. ग्लाइकोजन प्लस प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन. तो इस तरह से जो है लिपिड और प्रोटीन के साथ ग्लाइकोजन चेन अटैच्ड फॉर्म में प्रेजेंट होती है और ये बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन को आइडेंटिटी देती है. अब हम बात करते हैं बैक्टीरियल सेल वॉल की. बैक्टीरियल सेल वॉल की जनरल प्रॉपर्टीज में इट इज मेड अप विद पेप्टिडोग्लाइकन पॉलीमर. पेप्टिडोग्लाइकन पॉलीमर में जो अमाइनो एसिड्स होते हैं और शुगर्स होते हैं. इट इज यूनिक टू बैक्टीरिया. ये बैक्टीरिया के अंदर ही यूनिक जो होती है, इसमें यूनिक प्रॉपर्टी होती है. और शुगर्स इसमें जो प्रेजेंट होते हैं वो कौन से शुगर्स होते हैं? ये होते हैं NAG और NAM. NAG स्टैंड्स फॉर N-एसिटाइल ग्लूकोसामिन और NAM स्टैंड फॉर N-एसिटाइल म्यूरामिक एसिड. बैक्टीरियल सेल वॉल में D फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, और L फॉर्म आर एब्सेंट. सो D फॉर्म जो होते हैं यहाँ पर ये इसमें प्रेजेंट होंगे. D फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड जो है यहाँ पर प्रेजेंट होंगे और L फॉर्म जो होंगे ये इसके अंदर एब्सेंट होते हैं. इट्स सेल वॉल इज हार्ड टू ब्रेक डाउन. ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ D फॉर्म. D फॉर्म की होने की वजह से सेल वॉल जो होती है इजीली जो है ब्रेक नहीं की जा सकती है. अमीनो एसिड क्रॉस लिंक
जो होते हैं यहाँ पर NAG और NAM के साथ क्रॉस लिंकेज फॉर्मेशन करते हैं। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। यहाँ देयर इज अल्टरनेट फॉर्म ऑफ NAG और NAM। यहाँ पर NAM और NAG जो होते हैं अल्टरनेट फॉर्म में होते हैं, विच आर अटैच्ड विद द L-alanine, D-glutamic acid, L-lysine एंड D-alanine। ये इनके साथ पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू बाइंड होते हैं और यहाँ पे ग्लाइकोजन की एक चेन इसमें इसके साथ में प्रेजेंट होती है। अब हम इसकी केमिकल फाउंडेशन की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ शुगर मॉलिक्यूल है, शुगर मॉलिक्यूल के साथ दूसरा शुगर मॉलिक्यूल कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पर दोनों शुगर मॉलिक्यूल जो होते हैं ये β14 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होते हैं, β14 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज यहाँ पर दोनों शुगर मॉलिक्यूल के बीच में प्रेजेंट होते हैं। जो शुगर मॉलिक्यूल होते हैं वो कौन से होते हैं? फर्स्ट शुगर मॉलिक्यूल होता है N-एसिटाइल ग्लूकोसामीन एंड सेकंड शुगर मॉलिक्यूल होता है N-एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। N-एसिटाइल ग्लूकोसामीन जो होता है यहाँ पे अमीनो एसाइल ग्रुप इसमें इसके साथ कार्बन नंबर 2 पे प्रेजेंट होता है, अटैच होता है कार्बन, दिस इज कार्बन नंबर 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो यहाँ कार्बन नंबर 2 के साथ जो है ये अमीनो एसाइल ग्रुप अटैच होता है कार्बन नंबर 2 के साथ। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होते हैं, ये दीज आर लाइसोजाइम सेंसिटिव बॉन्ड्स होते हैं और ये दीज बॉन्ड कैन बी ब्रेक विद द हेल्प ऑफ लाइसोजाइम्स, ठीक है। लाइसोजाइम की हेल्प से इनको ब्रेक किया जा सकता है। आगे हम बात करते हैं कि इनका स्केलेटन, एक आउटलाइन अगर हम देखें तो इनका स्केलेटन में आप देखेंगे यहाँ पर GM यहाँ पर इस तरह की जो कार्बन, ये इस तरह की स्केलेटन होता है, N-एसिटाइल ग्लूकोसामीन, N-एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, ये जो है इनका स्केलेटन होता है और यहाँ पे पेप्टाइड क्रॉस लिंकेज प्रेजेंट होता है, ठीक है। इट इज द पेप्टाइड क्रॉस लिंक, ठीक है। यहाँ पे पेप्टाइड का क्रॉस लिंक इसमें प्रेजेंट होता है। आगे हम बात करते हैं बैक्टीरियल सेल वाल की ग्रोथ की, किस तरह से सेल वाल सिंथेसाइज होती है। इसकी बैक्टीरियल सेल वाल की ग्रोथ में हम देखते हैं कि यहाँ पे दिस इज द ग्रोइंग पॉइंट ऑफ सेल वाल, ये सेल वाल का ग्रोइंग पॉइंट होता है। यहाँ इस ग्रोथ पॉइंट पे बैक्टोप्रिनोल मॉलिक्यूल जो होता है ये M और G, ये जो पेंटापेप्टाइड होते हैं इनके साथ लिंकेज बनाता है और जो M और G होता है यहाँ पर इसको अटैच करने का काम होता है, ये इसमें हेल्प करता है, ठीक है। बैक्टोप्रिनोल जो होता है इट विल हेल्प इन ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियल सेल वाल। दिस फिगर इज शोइंग द डिफरेंस बिटवीन ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव सेल वाल। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव सेल वाल में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हम देखते हैं ग्राम नेगेटिव सेल वाल। यहाँ पर हम देखेंगे कि ग्राम नेगेटिव सेल वाल, द मोस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया लेक पेप्टाइड इंटरब्रिज। यहाँ पर जो है पेप्टाइड इंटरब्रिज होते हैं यहाँ पर एब्सेंट होते हैं, विच आर मेड अप विद ग्लाइसिन्स, ठीक है। तो यहाँ पर पेप्टाइड, ये जो पेप्टाइड इंटरब्रिज है, ठीक है, दिस इज द पेप्टाइड इंटरब्रिज, ये जो है ये इनके बीच में ग्लाइकोजन जो होते हैं मॉलिक्यूल जो चेन होती है ये एब्सेंट होती है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। बाकी जो है इसके अंदर स्केलेटन सेम वही होता है। अगर हम बात करें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की, ठीक है, इन द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया देयर इज मेनी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैव ग्लाइसिन इंटरब्रिज। ग्लाइसिन इंटरब्रिज जो होता है इसके अंदर ये प्रेजेंट होता है। तो ये जो है पेप्टाइड इंटरब्रिज जो है इसमें यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ग्लाइसिन के थ्रू ये पेप्टाइड इंटरब्रिज अटैच होता है। आगे हम बात करते हैं सेल वाल की समरी की। पेप्टिडोग्लाइकन और म्यूरिन is an enormous polymer composed of identical subunit. It consists of long chains of repeating unit of two sugar derivatives. इसमें जो रिपीटिंग शुगर यूनिट्स होती हैं, जो शुगर डेरिवेटिव्स होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? N-एसिटाइल ग्लूकोसामीन जिसे हम NAG कहते हैं। सेकेंड जो अल्टरनेटिव यूनिट होती है N-एसिटाइल म्यूरामिक एसिड विच इज आल्सो नोन एज NAM. Sugar chains are cross-linked between tetrapeptide chain originated from NAM. आगे हम बात करते हैं, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ
ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल। ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होती है इसमें प्रेजेंट होती है। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के बाहर की ओर पेप्टिडोग्लाइकन की एक लेयर होती है और ये थिक पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर होती है। तो थिक लेयर इसकी जो है मोटी लेयर होती है। उसके अलावा जो है यहाँ पर आप देखेंगे जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होती है उसके जो लिपिड मॉलिक्यूल होते हैं उसके साथ टिकोइक एसिड जो है कॉन्जुगेट फॉर्म में प्रेजेंट होता है। सो दीज टिकोइक एसिड आर नोन एज लिपोटिकोइक एसिड। लिपिड के साथ प्रेजेंट होने की वजह से लिपोटिकोइक एसिड इसको कहते हैं। अब जो है अगर पेप्टिडोग्लाइकन के लेयर्स होती है इसके अंदर भी टिकोइक एसिड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो ये इसको टिकोइक एसिड ही कहेंगे। यहाँ पर जो है इट इज द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ठीक है। टिकोइक एसिड होते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ही सेल वॉल में ही प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल में क्या होता है कि इट इज 20 to 80 नैनोमीटर थिक इन पेप्टिडोग्लाइकन लेयर। इनकी जो थिकनेस होती है 20 to 80 नैनोमीटर की होती है। पेप्टिडोग्लाइकन इज ए मेजर कंपोनेंट ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। जो इसका मेजर जो कंपोनेंट होता है वो पेप्टिडोग्लाइकन होता है, यानी कि इसके अंदर थिक लेयर होती है, ठीक है। सक्सेसिव यूनिट ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन्स आर लिंक्ड वाया पेप्टाइड इंटरब्रिज, ठीक है, पेप्टाइड इंटरब्रिज के थ्रू अटैच होती है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया सेल वॉल इज रिच इन टिकोइक एसिड। टिकोइक एसिड जो है इसकी एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और ये जो है टिकोइक एसिड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो अबंडेंट क्वांटिटी में मिलते हैं। टिकोइक एसिड आर पॉलीमर ऑफ ग्लाइसरोल एंड रिबिटोल। टिकोइक एसिड जो होते हैं ग्लाइसरोल और रिबिटोल से मिलकर बने होते हैं। दीज आर जॉइंड बाय फॉस्फेट ग्रुप, और इनको फॉस्फेट ग्रुप के थ्रू लिंक करके रखा जाता है। अमाइनो एसिड एज डी एलानिन और शुगर लाइक ग्लूकोज आर अटैच्ड बाय ग्लाइसरोल एंड रिबिटोल ग्रुप। टिकोइक एसिड आर कनेक्टेड टू पेप्टिडोग्लाइकन बाय कोवेलेंट लिंकेज, ठीक है, विद 6 हाइड्रोक्सिल ऑफ एन एस्टाइल म्यूरामिक एसिड और टू लिपिड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन which is known as lipoticoic acid. Ticoic acid are supposed to provide strength to the cell wall. ये टिकोइक एसिड होते हैं सेल वॉल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। बैक्टीरियल सेल वॉल की हम बात करते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है उसमें लिपोपोलीसेकेराइड जो है प्रेजेंट होते हैं। इट इज द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर जो पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर होती है वो थिन होती है, थिन पेप्टिडोग्लाइकन लेयर, थिन लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है। जबकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर जो है इसकी पेप्टिडोग्लाइकन लेयर जो थी वो थिक होती है। तो यहाँ पर अब बात करते हैं इसमें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर दो मेम्ब्रेन होती हैं। आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज द ग्राम नेगेटिव आउटर मेम्ब्रेन, और ये जो है दूसरी साइटोप्लाज्मिक जो है इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये आप देखेंगे, ये आप देखेंगे यहाँ पर साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, इट इज आल्सो नोन एज इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये इनर मेम्ब्रेन होती है और यहाँ पर ये आउटर मेम्ब्रेन होती है। आउटर मेम्ब्रेन में आप देखेंगे कि कुछ पोरीन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। पोरीन प्रोटीन के चैनल होते हैं, ठीक है। दीज आर स्पेसिफिक इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। ये मॉलिक्यूल जो होते हैं इनके ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। अब हम बात करते हैं लिपोपोलीसेकेराइड की। लिपोपोलीसेकेराइड जो होते हैं दीज आर मेड अप विद कोर पॉलीसेकेराइड। कोर पॉलीसेकेराइड जो होते हैं ये वाला रीजन जो है कोर पॉलीसेकेराइड का होता है, ठीक है, और ऑर्थोपॉलीसेकेराइड। कोर पॉलीसेकेराइड और ऑर्थोपॉलीसेकेराइड जो होते हैं ये इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इसके बाद में जो है इसमें लिपिड ए भी प्रेजेंट होते हैं। कोर पॉलीसेकेराइड और ऑर्थोपॉलीसेकेराइड जो होते हैं लिपिड ए के थ्रू अटैच होते हैं, ठीक है। उसके बाद में इसलिए जो है इसको हम कहते हैं कि लिपोपोलीसेकेराइड। लिपोपोलीसेकेराइड बाहर की तरफ जो है पॉलीसेकेराइड होते हैं। अब हम बात करते हैं जनरल प्रॉपर्टीज की ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की। हमने क्या देखा इसमें हमने देखा कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ मेनी लेयर्स। कई तरह की लेयर्स होती है जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, आउटर मेम्ब्रेन, समटाइम्स कैप्सूल इसमें प्रेजेंट होते हैं।
इसकी जो लेयर्स होती हैं उसमें सबसे पहले जो लेयर होती है लिपोप्रोटीन लेयर, इट कनेक्ट्स द पेप्टिडोग्लाइकन टू आउटर मेम्ब्रेन। सेकेंड लेयर इज आउटर मेम्ब्रेन, इट इज द टारगेट साइट ऑफ एंटीबायोटिक। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है एंटीबायोटिक की टारगेट साइट होती है। लिपोपोलीसैकेराइड, दिस लेयर कंसिस्ट ऑफ लिपिडे टू विच अटैच ए पॉलीसैकेराइड, ठीक है। पेरीप्लाज्मिक स्पेस, यहाँ पर जो है दो आउटर मेम्ब्रेन होती है और इनर मेम्ब्रेन जो होती है, इनके बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है दैट इज नोन एज पेरीप्लाज्मिक स्पेस। पेप्टिडोग्लाइकन, ए थिन लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, यहाँ जो है पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर थिन होती है, 7 to 8 नैनोमीटर इन थिकनेस होती है, जबकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर थिकनेस होती है 60 to 70 नैनोमीटर साइज के आसपास उसकी थिकनेस होती है। अब हम बात करते हैं सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव बैक्टीरिया की। तो हमने इस तरह से देखा कि ग्राम पॉजिटिव कंपेरेटिव एनालिसिस करें कि ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल में, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो पेप्टिडोग्लाइकन की जो लेयर होती है वो थिक होती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर पेप्टिडोग्लाइकन की जो लेयर होती है वो थिन होती है, थिन लेयर, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों में ये डिफरेंस है। यहाँ पर जो है पेरीप्लाज्मिक स्पेस होता है, ये प्रेजेंट होता है दोनों आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में, विच इज प्रेजेंट इन ओनली इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। आगे बात करते हैं लिपोपोलीसैकेराइड के बारे में ब्रीफ में। लिपोपोलीसैकेराइड जो होते हैं दीज आर आल्सो नोन एज एंडोटॉक्सिन और पायरोजन। एंडोटॉक्सिन और पायरोजन जो है ये दीज आर फीवर कॉजिंग, ठीक है। दीज आर टॉक्सिन, टॉक्सिन का अगर नोमेनक्लेचर करें, एंडो मीन्स इट इज ए पार्ट ऑफ बैक्टीरिया और एक्सो मीन्स एक्सक्रीटेड इनटू एनवायरनमेंट। वो टॉक्सिन जो बाहर सिक्रीट किया जाता है वो एक्सोटॉक्सिन कहलाता है, वो टॉक्सिन जो पार्ट ऑफ बैक्टीरिया और फीवर कॉज कर रहा है एंडोटॉक्सिन है। इसको अभी आगे हम और देखेंगे। स्ट्रक्चर की बात करें तो ये जो है लिपोपोलीसैकेराइड लिपिड ए, पॉलीसैकेराइड और ऑर्थो जो है एंटीजन जो है इनसे मिलकर बना होता है, ठीक है। और ये जो पॉलीसैकेराइड होता है, ठीक है, पॉलीसैकेराइड ये ऑर्थो एंटीजन का फॉर्म करता है और जो आप देख सकते हैं ई कोलाई और साल्मोनेला बैक्टीरिया के अंदर ये जो है ये ऑर्थो एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, इनको आइडेंटिटी देते हैं। और ये जो लिपोपोलीसैकेराइड होता है ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर ही प्रेजेंट होता है, पॉजिटिव बैक्टीरिया में एब्सेंट होता है। These can be removed with the help of alcohol और एसीटोन। अब हम डिफरेंस देखते हैं कि व्हाट आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एक्सोटॉक्सिन और एंडोटॉक्सिन, एंड एक्सोटॉक्सिन और एंडोटॉक्सिन के बीच में क्या डिफरेंस होता है उसको डिस्कस करते हैं। दिस इज द बैक्टीरियल सेल वॉल एंड इट इज सिक्रेटिंग मॉलिक्यूल ऑफ एक्सोटॉक्सिन। एक्सोटॉक्सिन सेल के बाहर की तरफ सिक्रेट किए जाते हैं और एंडोटॉक्सिन जो दीज आर द पार्ट ऑफ बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन। बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो इसका इंटीग्रल फॉर्म में इसमें प्रेजेंट होते हैं। एक्सोटॉक्सिन्स आर प्रोटीन प्रोड्यूस इनसाइड द पैथोजेनिक बैक्टीरिया। पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो होते हैं उसके इनर जो है इनसाइड जो होते हैं, जो आउटसाइड प्रोड्यूस किए जाते हैं, ठीक है। दीज आर प्रोड्यूस आउटसाइड ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया, मोस्ट कॉमनली इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ये देखने को मिलता है। इट इज ए पार्ट ऑफ ग्रोथ, ठीक है, एंड मेटाबॉलिज्म। ये जो है ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म का पार्ट होता है। द एक्सोटॉक्सिन्स आर देन सिक्रेटेड इनटू द सराउंडिंग मीडियम, ठीक है। ये जो है ये सराउंडिंग मीडियम में बाद में सिक्रेट किए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है बाहर तरफ ये जो प्रोड्यूस किए जाते हैं इनका फॉर्मेशन तो इनसाइड होता है लेकिन जो है प्रोड्यूस आउटसाइड किए जाते हैं, इसलिए इनको एक्सोटॉक्सिन्स कहते हैं। एंडोटॉक्सिन की हम बात करते हैं। दीज आर लिपिड पोर्शन, ठीक है, ये लिपिड का पोर्शन होता है ऑफ लिपोपोलीसैकेराइड दैट आर पार्ट ऑफ आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द सेल वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। द एंडोटॉक्सिन्स आर लिबरेटेड व्हेन द बैक्टीरिया डाई। ये एंडोटॉक्सिन कब लिबरेट होते हैं? जब बैक्टीरिया डाई हो जाते हैं एंड द सेल वॉल ब्रेक्स अपार्ट। तो इनकी सेल वॉल जब इसकी ब्रेक अपार्ट होती है, टूट जाती है, तब ये जो है ये एंडोटॉक्सिन जो है अपना इफेक्ट शो करते हैं। लिपोपोलीसैकेराइड की बात करें, दीज आर फंक्शन की हम बात करें तो लिपोपोलीसैकेराइड का फंक्शन क्या है? दीज आर टॉक्सिक्स एंड किल माइस, पिग्स एंड ह्यूमंस। इसमें भी डिजीज कॉज करते हैं, फीवर कॉज करते हैं, ठीक है। और इसकी वजह से जो है बहुत सारी जो है प्रॉब्लम्स होती है, जैसे सेप्टिसीमिया, ठीक है, सेप्टिसीमिया है, डेथ
ड्यू टू लिपोपॉलीसैकेराइड, इट इज ए पायरोजन, फीवर कॉजिंग होता है। ठीक है, डीपीटी वैक्सीन जो होती हैं जब हम देते हैं तो उसमें जो है एंडोटॉक्सिन्स जो होते हैं, ठीक है, ये वैक्सीनेशन जो होता है एंडोटॉक्सिन की प्रिपरेशन होती है जो उसमें हमेशा फीवर होता है। ठीक है, इट कैन बी यूज एज एडजुवेंट, ठीक है, विच स्टिमुलेट्स द इम्यूनिटी। इट इज हीट रेजिस्टेंट एंड हार्ड टू रिमूव। डिटेक्शन जो होता है इनकी बात करें तो ऑल टॉपिकल एंड जो है इसमें प्रोजेक्ट होते हैं, और ये जो है डिटेक्शन जो है रेबिट में जो है और हॉर्स शू क्रैब जो है इसमें इसको डिटेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, लिपोपॉलीसैकेराइड की ही बात करें, अपीयरेंस ऑफ कॉलोनी हम देखें लिपोपॉलीसैकेराइड में तो म्यूकोइड के बेसिस पे अगर इसमें लॉट्स ऑफ लिपोपॉलीसैकेराइड या कैप्सूल होता है तो इसकी कॉलोनी की मॉर्फोलॉजी होगी स्मूथ मॉर्फोलॉजी होगी। अगर लिपोपॉलीसैकेराइड और कैप्सूल होता है एक लिटिल क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है तो कॉलोनी मॉर्फोलॉजी कैसी होगी, ड्राई या रफ टाइप की कॉलोनी मॉर्फोलॉजी होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑर्थो एंटीजन ऑफ साल्मोनेला की। ऑर्थो एंटीजन क्या होता है, ऑर्थो एंटीजन का फॉर्मेशन जो है लिपोपॉलीसैकेराइड्स होता है और इसमें जो वेरिएशंस होता है वो शुगर के कारण होता है, और शुगर में वेरिएशन के कारण जो है अलग अलग तरह के और 2000 डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीजन होते हैं वो साल्मोनेला में देखने को मिलते हैं, और 100 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्थो एंटीजन जो होता है ई कोलाई में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम जो है इस तरह से लेबल करते हैं ई कोलाई O157 जो ये है ऑर्थो एंटीजन का वर्जन है। ठीक है, इस तरह से हम इसको लिखते हैं। ऑर्थो एंटीजन जो होते हैं दिस डिफर्स इन शुगर। शुगर में वेरिएशन की जो आपने देखा होगा लिपोपॉलीसैकेराइड में जो आउटसाइड में कोर्स पॉलीसैकेराइड जो आउटर शुगर मॉलिक्यूल होते हैं वो उनमें वेरिएशन की वजह से जो है ऑर्थो एंटीजन में वेरिएशन होता है। ये वेरिएशन होता है और ये वेरिएशन जो होता है लिपिड ए मॉलिक्यूल के कारण नहीं होता है। तो इस तरह से दोस्तों आपने देखा कि ये लिपोपॉलीसैकेराइड जो है कई तरह के डिजीज कॉज करता है, बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन को अलग तरह के इंटीग्रिटी आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। तो आज तक में इतना ही। तो आपको अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और जो है आगे इसको हमारे वीडियो को देखते रहिए, इसका आनंद लीजिए। थैंक यू वेरी मच।